यरूशलेम हिंसा के बाद रॉकेट से हुए हमले, इजराइल ने गाजा पट्टी पर की एयर स्ट्राइक। यरूशलेम में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच हिंसक झड़प ने अब रॉकेट हमलों का रूप ले लिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी से उसके ऊपर दागे गए रॉकेट्स का तगड़ा जवाब दिया। इजराइल के पलटवार में कई आतंकी ठिकाने खाक हो गए हैं। हमास ने कहा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि इससे पहले इजराइल पर हमास के हमलों के चलते इजरायली संसद को खाली करना पड़ा, क्योंकि चेतावनी वाले सायरन बजने लगे थे। हाल के दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव खासा बढ़ गया है। सोमवार को यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद के भीतर और बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसे लेकर हमास ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। दरअसल यरूशलेम में स्थित शेख जर्राह डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले फिलिस्तीनी परिवारों को घरों को खाली करने को कहा गया, ताकि यहाँ यहूदी शेल्टर्स को बसाया जा सके। इसे लेकर ही पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि इसने कम से कम 3 हमास आतंकियों को ढेर किया है। इजरायली सेना ने कहा कि हमने गाजा में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने सीमाएं पार कर दी हैं और इजराइल अब उन्हें सख्ती के साथ जवाब देगा। तो वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास को तुरंत रॉकेट हमलों को रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को तनाव को कम करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। अब अक्सा मस्जिद बनी विवाद की वजह। इजरायली पुलिस ने कहा कि हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों ने रात के समय इमारत के भीतर घुस गए और इस दौरान इन लोगों ने पत्थर और पेट्रोल बम लिया हुआ था। अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे मस्जिद के भीतर दाखिल हों और प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालें। इससे पहले सोमवार को ही दिन में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए करीब 1 घंटे तक रबर बुलेट्स और आंसू गैस की गोली का प्रयोग किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंकते रहे। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा कि संघर्ष में 305 फिलिस्तीनी घायल हो गए और 228 को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 7 की हालत गंभीर है। इजरायली पुलिस फोर्स ने कहा कि इस घटना में उनके 21 अधिकारी घायल हो गए और 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प की खबरें उत्तरी इजरायली शहर हाइफा से भी मिली हैं। आखिर क्या है विवाद की वजह? इजराइल ने 1967 में मध्य पूर्व में हुए युद्ध के बाद पूर्वी यरूशलेम को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पूरे शहर को ही अपनी राजधानी मान लिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी द्वारा इसे मान्यता नहीं दी जाती है। फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि एक बार जब उनका मुल्क आजाद हो जाएगा तो पूर्वी यरूशलेम उनके मुल्क की राजधानी होगी। वर्तमान विवाद की वजह पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह डिस्ट्रिक्ट से फिलिस्तीनी परिवारों को बाहर निकालना है। यहाँ पर यहूदी शेल्टर्स, वो लोग जिन्हें फिलिस्तीन में बसाया जाता है, उन्हें बसाने की योजना बनाई गई है, जिसे लेकर फिलिस्तीनी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।